करेंगे जोकर टब्बर की, जो आशा से एक्सेप्ट किया, जो औरतों के रंगीले से हमें उम्मीद थी वैसा ही किया। माँ क्यों रोई, रीजन बता दी। अगर मरियम साई प्रेग्नेंट होती तो पिज्जा क्वीन की खुशी की इंतहा नहीं थी। आखिर आशा पू नीरा गू गू का मलबा फिर लोगों को क्लियर करने आ गया। इतनी होनहार औलाद माँ फिर रोती है, दवाइयाँ ताज़ी खरीदी जाती हैं। आखिर 70 की दहाई के हीरो ने और मोहम्मदा मिस्री ने कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। आज आंटी की इतने दिनों बाद सुने ली, लगते हाथ कंटेंट भी बना लिया और आंटी के दांत भी बनवा दिए। आखिर ये ब्लॉग बनाने का मतलब क्या था। आंटी जी ने फिर किया पूरा हलवा पूड़ी का नाश्ता। आखिर पिज्जा क्वीन ने फिर आशा पू और आमना पीरनी को क्लियर चिट दे दी। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में मैंने कमेंट लगाए हैं, ये आयशा पू नीरा गू का मलबा औरतों का रंगीला इंस्टा पे रिप्लाई किया हुआ है, क्योंकि जब पिज्जा क्वीन की बर्थडे मनाई गई, आमना और आशा पू की तस्वीरें लगी, लोगों ने पूछा और इतनी ये बहनें मुनाफिक है, आखिर अपनी बहनें एक दूसरे के साथ बना के नहीं रख सकती। यानी मरियम साई ने साफ कह दिया, मेरी तस्वीर नहीं लगानी, मुझे कैश नहीं करवाना, जितने तुम लोगों ने व्यूज बटोरने थे बटोर लिए, मेरा घर खराब हो गया पर तुम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो। जी, आशा पू ने रिप्लाई किया और आज मरियम की अम्मा के साथ तस्वीरें अकेले की लग गई और थोड़ी सी अपने इंस्टा पेज पे जगह दी आमना पीरनी को। भाई, आमना पीरनी के साथ इसलिए थोड़ी सी बना के रखी जाती है, आमना पीरनी और फसादी उमैर ने रुखसत भी तो किया था, कार्ड भी तो बनाए थे, वो कंटेंट का मेन पार्ट तो आमना पीरनी और फसादी उमैर थे। अगर मरियम साई अपनी बहनों के साथ इतनी सी भी बना के नहीं रखती तो फिर सासू माँ के साथ, जूझ मजूद टब्बर के साथ कैसे बना के रखती। आखिर मरियम साई ने अपना गुस्सा, अपनी आदत इन तस्वीरों में बता दी। बेचारा पू हर दफा अपने गू का मलबा कभी कहीं फेंकता है, कभी कहीं फेंकता है, पर पू निशाने पे आ ही जाता है। पू के गू का मलबा हमेशा लोग ढूंढ मार ही जाते हैं। आखिर आशा ने फिर, आपको याद है जी, आमना पीरनी की वीडियो में अम्मा जी ज़ारो कतार रो रही थी। अम्मा जी को अपनी अम्मा जी और अब्बा जी याद आ रहे थे और वो सोच रही थी कि मैं अपनी बच्चियों के साथ इतना कुछ करती हूँ, क्या मेरे माँ बाप ने भी ऐसा ही किया होगा। हर माँ बाप एक जैसे होते हैं। तो पिज्जा क्वीन जी, आप कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, बगैर दांतों के लुक क्यों दिखाना चाहते हो। ना आपकी बात का कोई सर था ना पाँव था, यानी आपके मुंह से ये तो निकला कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे मुंह में नहीं। ये सच आप बोल देती तो कौन सी क़यामत गिर जानी थी, पर आप सच तो नहीं बोलती, पर बच्चों के हाथों आप जलील जरूर हो रही हैं। बच्चे आपको रुस्वा जरूर कर रहे हैं, बच्चे अपनी माँ की कदर नहीं कर रहे। हम देखने वालों को दुख होता है, तकलीफ होती है। जैसे आमना पीरनी पिज्जा बर्गर और केक खिलाने के बाद कह रही थी आपने दवाई भी खानी है और मैं आपको रास्ते में से दवाई लेके देती हूँ। ओ आमना पीरनी जी, आशा पू नीरा गू का मलबा औरतों का रंगीला और मरियम साई, मेरी अम्मा भी हार्ट पेशेंट थी, मेरी अम्मा को भी शुगर थी। घर में हम हांडी पकाए ना पकाए, मंथली ग्रोसरी लाए ना लाए, पर अम्मा जी की दुआइयां हम खत्म नहीं होने देते थे। आप कैसी ब्रांड है, कैसी यूट्यूबर है, कैसी बेटियां हैं कि अम्मा को बर्गर तो ज्यादा खिलाती हैं पर दवाई ताज़ी ला के देती हैं। यानी अम्मा जी इतनी मिस्टेकें करके फिर दवाई का इंतजार करती हैं। यहीं से पता चल जाता है, आपके छोटे छोटे पॉइंट नोट करके पता चलता है कि कितनी अम्मा की अहमियत है, कितना अम्मा की केयर करते हैं। पर जी, लोगों ने कहा व्यूज़ों के लिए पिज्जा क्वीन रोई,
आमना पीरनी का व्लॉग हो और पिज़्ज़ा क्वीन ना रोए या कोई अनबन ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। खुद तो आमना पीरनी रोती हुई नजर आती है, पर अम्मा को भी रुला डाला। भी व्यूज ना आए, उतनी वीडियो ना चली जितना खर्चा किया। हाँ, पर अम्मा जी पे जितना खर्चा किया, अम्मा जी को जो बर्गर और दवाई वगैरह का कहा, वो व्यूज आ गए। पर आमना पीरनी पे पब्लिक के तीरों की बुछाड़ हो, आमना पीरनी पे पब्लिक अटैक करे, तो हमारा पू नीरा गू का मलबा पीछे कैसे रह सकता है। ना आओ देखा ना ताओ देखा, राजों पे से पर्दा उठा के अम्मा को साथ बैठा लिया और रोने की वजह बता दी। तो आयशा जी, हमें पता था आप ये चालाकी कार्ड खेलेंगी, आप अपनी भयानक लुक दिखाएंगी, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पे अपनी बूढ़ी लुक को छुपाती हुई मोमना के पीछे पीछे छुप रही थी। अम्मा जी ने वही बोला जो तो अम्मा जी यानी इनका तोता है, जो आमना पीरनी और आयशा ने बुलवाया, और अम्मा जी ने साफ कह दिया कि मैं मरियम की तरफ से भी टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो इस वजह से रोई थी। अब मेरे माँ बाप भी ऐसे ही करते होंगे जैसे मैं बच्चों के लिए करती हूँ। नहीं आंटी जी, जब आप बच्ची होंगी आपके माँ बाप सादा तबीयत होंगे, वो सादा लोग थे, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया जैसी लानत हमारे माशरे पे अपने पाँव गाड़ चुकी है, अपने पाँव जमा चुकी है, और हमारी आने वाली नस्लों को और जो नस्लें हैं उनको तबाह व बर्बाद कर चुकी है। माँ बाप का अदब बलवा चुकी है, बहन भाइयों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। सिर्फ रिस्पेक्ट है तो डॉलर को या कंटेंट को। आपकी बेटियां भी आपको पिज्जा चिज्जा खिला के आपको यूज करती हैं, पर आप हैं भोली, आप है मासूम, क्योंकि जिस दौर में आपकी तरबियत हुई होगी आप सादा तबीयत की हैं, पर आपकी बेटियां जो आपको कहती हैं बोलने को, आप आके बोलती हैं। अगर मरियम की तरफ से आप टेंशन फ्री हैं, आपको मरियम की टेंशन नहीं, आपको बिलाल की टेंशन नहीं, फिर आप इतना ज़ारो-गुतार अम्मा को याद करके क्यों रोई। माँ बाप तो कोई बोलने की चीज़ नहीं होती। इतना भी बेटियों को सर पे ना चढ़ाएं कि आपको उनकी अच्छाई और बुराई में कोई फर्क ही नजर ना आए और आप झूठ पे झूठ बोलती जाएं। फिर आपने कहा कि मरियम अगर प्रेग्नेंट होती तो मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई खुश ना होता, मैं तो लड्डू बांटती, मुझे तो बड़ी देर का इंतजार था मरियम की प्रेगनेंसी का। तो इसका मतलब है पिज़्ज़ा क्वीन जी, ये जितना भी सिनेरियो जितना भी रहता यूट्यूब पे फैला हुआ है, ये कंटेंट है। आप कैसे कह सकती हैं एक माँ होके, एक बेटी की माँ होके, जो 15 दिन के बाद बेटी उजड़ के आपके दरवाजे पे आके बैठी है, और आपने यहाँ ये कह दिया आप सामान तो खुद उठाने गई थी ना। आपकी बेटी ने, आपके दामाद ने बताया कि मरियम ने फाइनल फैसला कर लिया है कि मैंने तलाक ही लेनी है, उसका अटल फैसला है। तो फिर अगर मरियम प्रेग्नेंट होती तो क्या होता फिर? आपको नहीं पता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती, बिन बाप के औलाद कैसे पाली जाती है। पर यहाँ ढिठाई का वो आलम है कि ना जी ना, यहाँ आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा। जो आपको आशा पू नीरे गू गू के मलबे ने समझाया, आपने टट टट तोते की तरह वही बोला। पर बहन भाइयों, यहाँ आशा ये बोलते हुए एक बात सच कहेगी, क्योंकि पिज़्ज़ा क्वीन ने कहा कि मेरा बिलाल बेटा भी बहुत अच्छा है। ये आपने याद रखना है कि आमना पीरनी के व्लॉग में आंटी जी नाम नहीं लेती, पर आशा पू के व्लॉग में नाम लिया गया या कलवाया गया, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा छतरोल की थी और फिर कहा कि मैं बिलाल के घर रहती हूँ। यानी आमना पीरनी के मुंह पे पिज़्ज़ा क्वीन ने भी दो जोरदार तपांचा मारा और माँ ने भी अब गवाही दे दी और आशा पू ने भी गवाही दे दी कि ये बिलाल का घर है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं ये ऊंट जो पहाड़ के नीचे आया है किस करवट बैठेगा, पर ये अब वाजिया हो गया कि ये बिलाल के घर में बैठे हुए हैं और बिलाल इनकी बहुत खिदमत करता है। बिलाल ने बर्थडे भी वक्त ये बेचारा पू नीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला वीडियो ना बना सका, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो बनाएगा तो फिर समीना बिलाल की फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाएगी। अगर ये अपनी हर वीडियो का हिस्सा बिलाल समीना को बनाएंगे तो लोगों को तो बिलाल की हकीकत पता चलेगी ना कि भाई परदेश में भी बैठा कैसे इनका साथ दे रहा है। पर इन्होंने तो समीना को लताड़ना है, समीना को बछाड़ना है, समीना के साथ मुकाबला है। इसलिए भाई और भाई की इकलौती बेटी के साथ भी ना इंसाफियां होती हैं। ये तो है जी
आंटी जी का और आशा पू का बयान। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मोमना मीसनी की। मोमना मीसनी की अपनी दाढ़ क्या जबान के नीचे आई, अपनी दाढ़ में कीड़ा क्या दौड़ा, दिमाग में भी कीड़ा दौड़ गया। अम्मा जी इतने अरसे से जो काम कह रही थी, दांत टूट गया था, वो दांत नहीं बनवाया जा रहा था। एक तीर से मोमना मीसनी ने किए 3 शिकार, अपने दांत का भी इलाज करवाया, पिज्जा क्वीन के दिल में भी अपनी जगह बनाई और अपना व्लॉग भी बना लिया, डॉलर भी कमा लिए। फिर पहुंच गए जूझ मजूझ टब्बर की कॉपी भी तो करनी थी, वो भी तो बादशाह मस्जिद गए थे ना, ये शालीमार बाग पहुंच गए और वहां बचपन की हिस्ट्रियां सुनाई गई, हलवा पूड़ी खिलाई गई और अम्मा जी पे एहसान किया गया। पर यहाँ हमारी आशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला, अपनी लुक जड़ी गई मुक, अपनी लुक हो गई छुक छुक, लोगों के पीछे छुप रही थी क्योंकि बुढ़ापा जाहिर हो जाना था, तैयार नहीं हुई थी, ब्रांडेड सूट नहीं पहना था, लोगों को गू का मलबा हकीकत में नजर आना था, इसलिए छुप छुप के काम वाली मासी बन के शालीमार बाग घूमने गई और फिर आने का आपके साथ वादा किया। फिर जूझ मजूझ डब्बर को कॉपी भी किया, आमना पीरनी को क्लियर भी किया और मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो ने। अगर आमना जी आपकी दाढ़ में दर्द ना जी, जो इतने अरसे में इतना पुराना काम कह के बैठी हुई थी, आप लोगों के तो कानों पे जूं नहीं रिंगती, व्लॉग पे व्लॉग आते हैं, कंटेंट पे कंटेंट बनता है, पर अम्मा जी के इन्हीं तरलों से इतनी देर के काम से आप हिसाब लगा ले कि ये भी आशा पू के कहने पे अम्मा जी ने अपनी रोने की दास्तान सुनाई, मरियम की प्रेगनेंसी की हकीकत बताई, बलाल के घर की हकीकत बताई। ये है इनके डबल फेसेस, फेक लोग, फेक कंटेंट, झूठ की टट्टी निकाल दी, यानी झूठ की आशा पू ने गूं का मलबा फिर फेंक दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।